दोस्तों, एक व्यक्ति लगभग 20 सालों से जेल में है, अपनी सज़ा काट रहा है और अब उसकी रिहाई के दिन धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और जैसे जैसे इसकी रिहाई के दिन पास आते हैं वह खुश होने लगता है और खुशी में ही वह अक्सर अपने कुछ जेल के ही साथियों से बात किया करता था कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूँगा मैं अपनी पत्नी के पास जाऊँगा। मैंने उसे आज तक ठीक से देखा भी नहीं है, ना उसे आज तक गले लगाया है। और इतना बात सुनते ही इसके जो साथी हैं वह इससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी शादी हुई है, तो तुमने आज तक अपनी पत्नी को गले क्यों नहीं लगाया? तो वह कहता है कि मेरी शादी तो हुई थी लेकिन मेरा गौना नहीं हुआ, और गौना होने से पहले ही मेरे ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगा और मैं जेल में आ गया और लगभग 20 सालों से मैं यहीं जेल में हूँ। और इतना कहना था कि तभी एक दिन उसका रिहाई का दिन आ जाता है। वह जेल से छूटता है और सीधा जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी के यहाँ जाता है, मायके, अपनी पत्नी के मायके। और वहाँ जाकर इन मायके वालों से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी दो, मैं अपनी पत्नी का गौना कराने आया हूँ। और इतना कहते ही ये जो इसके ससुराल वाले हैं वो इससे कहते हैं कि वो जो तुम्हारी पत्नी थी वह अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, बल्कि तुम्हारे भाई की पत्नी हो चुकी है। और इस बात को सुनते ही वह पागल सा हो जाता है और सीधा अपने भाई के घर जाता है। और भाई के घर जाकर जब वह देखता है तो उसकी पत्नी उसके भाई के साथ लगातार रह रही थी। इन दोनों ने शादी कर ली थी और इनके 4 बच्चे भी हो चुके थे। और इस बात को देखकर वह आग बबूला हो जाता है और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई में ही बहुत भयानक था। और जब आप भी आज की हमारी इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है बरेली और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है भमोरा और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है दलीपुर। ये घटना शुरू होती है लगभग आज से 50 साल पहले से। इसी दलीपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम है हिमाचल, और वह अपने गांव में रहता था। और एक पास ही के गांव, इसका नाम है फिरोजपुर। इस गांव में उसका एक दोस्त रहा करता था और इसका नाम है मेवाराम। वह अपने दोस्त के पास अक्सर आया जाया करता था। फिर एक दिन हिमाचल की अपने दोस्त मेवाराम की पत्नी से आंखें चार हो जाती हैं और ये प्रेम संबंध में बन जाते हैं। और फिर ये जो मेवाराम की पत्नी है वह हिमाचल के साथ भाग जाती है और हिमाचल के गाँव में आकर रहने लगी। और जो मेवाराम की पत्नी थी उसके पास मेवाराम से ही एक लड़का था और वह उस लड़के को भी, बच्चे को भी अपने साथ हिमाचल के पास आई थी। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे रहने लगे। इन लोगों ने शादी भी कर ली, समय बीतता जा रहा था। फिर हिमाचल के, और ये जो पहले मेवाराम की पत्नी थी और अब हिमाचल की पत्नी बन चुकी है, इसके एक और बेटा पैदा हुआ हिमाचल से और इसका नाम है धर्मवीर। और जो पहला मेवाराम का बेटा है उसका नाम है ओम प्रकाश। और ये दोनों सौतेले भाई अपने घर में ही पलने लगे और हिमाचल की पत्नी भी अपने घर में ही थे। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और लगभग 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बीतने के बाद समय आता है 2002 का। 2002 में धर्मवीर बड़ा हो चुका था और ओम प्रकाश भी बड़ा हो चुका था। इसके बाद फिर धर्मवीर की अपने ही इस दलीपुर गांव में एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और इसका नाम है सियाराम लोधी। फिर एक दिन सियाराम लोधी का धर्मवीर से झगड़ा होता है और फिर धर्मवीर अपनी लाइसेंसी दुनाली से सियाराम लोधी के सीने पर वार करता है और सियाराम लोधी की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इस मर्डर से पहले धर्मवीर की शादी हो चुकी थी बचपन में ही, और ये जो शादी थी इसका गौना होना भी बाकी था। और जो धर्मवीर है वह जेल चला जाता है और लगभग इसे फिर 20 साल की सज़ा होती है। लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी बचपन में, उसके परिवार वाले अब परेशान हो गए थे क्योंकि धर्मवीर को 20 साल की सज़ा हो चुकी थी। वह आकर इस धर्मवीर के पिता हिमाचल से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो बड़ा बेटा है उससे अपनी बेटी की शादी करनी है, नहीं तो बिरादरी में मेरी बदनामी हो जाएगी। अब ओमवीर की भगवान देई से शादी हो जाती है और ये अपने परिवार में खुश थे। इनके लगभग 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। और भगवान देई और ओमवीर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इधर धर्मवीर अपनी 20 साल की सज़ा काट रहा है, लेकिन ओमवीर कभी भी इन 20 सालों में अपने भाई धर्मवीर से मिलने नहीं गया। इधर धर्मवीर
जेल में ये सपने सजोए बैठा था कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूँगा कि तभी अपनी पत्नी का गौना कराकर उसके साथ रहूँगा। इस तरह के उसने सपने सजा रखे थे। और आज से लगभग 6 महीने पहले वह जेल से बाहर निकला और जेल से बाहर निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी के मायके गया और वहाँ जाकर वह पूछता है कि मुझे मेरी पत्नी का गौना करवाना है। तो उसके परिवार वाले कह देते हैं कि उसकी शादी तुम्हारे बड़े भाई से हो चुकी है। वह बड़े भाई के पास जाता है और जब ये सारा मामला देखता है कि उसी की पत्नी से उसके बड़े भाई ने 4 बच्चे पैदा कर लिए हैं और उससे शादी कर ली है, तो वह आग बबूला हो जाता है और वह अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी वापस करो। और वह लगातार इस बात पर लड़ता है अपने भाई से और एक दिन इसका भाई भी इससे लड़ पड़ता है। और फिर ये जो धर्मवीर है ये अपने कमाने खाने के लिए इसी भमौरा थाना क्षेत्र के पास एक सीबीगंज नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करने लगा। और काम करते करते उसके दिमाग में एक दिन न जाने क्या आया और वह 20 नवंबर 2022 को अपनी ही फैक्ट्री से उसने एक कुल्हाड़ी चुराई, क्योंकि वह लकड़ी काटने का काम करता था उस प्लाईवुड फैक्ट्री में। और वह अपने भाई के घर चला गया और भाई के घर जाने के बाद भाई से बोला कि मैं आज तुम्हारे यहाँ रुकने आया हूँ और आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। भाई ने भी उसे अपने घर में अंदर ले लिया और उसे सोने के लिए एक कमरा दे दिया। भाई को कुल्हाड़ी पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि ये एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। और वह जैसे ही अंदर घुसता है कि तभी वह अपने कमरे में चला जाता है और जाकर ये जो भाई के बच्चे हैं ओम प्रकाश के, वह धर्मवीर से पूछते हैं कि चाचा क्या तुम खाना खाओगे? और इतना सुनते ही वह कहता है कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पहले अपने भैया को खाना खिलाऊंगा। और फिर वह ओमवीर के कमरे में जाता है उस कुल्हाड़ी को लेकर और ओमवीर खाट पर लेटा हुआ था कि तभी धर्मवीर अपने ही भाई पर लगातार कई वार करता है उस कुल्हाड़ी से और अपने भाई को बिल्कुल मौत के घाट उतार देता है। इतने में ही वह भगवान देई की तरफ बढ़ा, लेकिन भगवान देई किचन में खाना बना रही थी और जैसे ही वह भगवान देई की तरफ बढ़ा, भगवान देई ने किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया और वह किचन के अंदर बंद हो गई। इसीलिए भगवान देई की जान बच गई और फिर ये जो धर्मवीर है वहाँ से फरार हो गया। आसपास के कुछ लोग पुलिस थाने पहुँचे और इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इस धर्मवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे दोबारा जेल भेजने की तैयारी है। दोस्तों, यह आरोपी धर्मवीर पुलिस से कहता है कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही जेल में गई। पहले 20 साल मैंने जेल में काटी एक मर्डर के आरोप में। 2002 में मैं जेल गया था और 2022 में मैं निकल कर आया और फिर मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया और मैं फिर जेल जा रहा हूँ। शुक्र है कि मेरी जो पत्नी है भगवान देई वो बच गई, लेकिन जैसे ही मैं जितने भी साल में अब बाहर निकल कर आऊँगा, मैं सबसे पहले अपनी इस पत्नी भगवान देई को मारूंगा। वह आज भी अपने मन में भगवान देई को अपनी पत्नी माने बैठा है। दोस्तों, इस तरह से एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया और इसी कहानी में एक दोस्त ने अपने दोस्त को पहले धोखा दिया था और फिर उसके भी घर परिवार में ऐसी एक घटना हुई कि एक भाई ने ही भाई को मार दिया और अब ये आरोपी धर्मवीर पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।